जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के बैंक अकाउंट में सिर्फ 200-400 रुपए हों और वो 5 साल के अंदर करोड़पति बन जाए? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये हकीकत है। ये कहानी है ग्रांट सबेटियर की। आज हम उनकी इस अविश्वसनीय कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि इस सफर से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक पल से जिसने ग्रांट सबेटिया की दुनिया हिला दी। उनके बैंक अकाउंट में थे सिर्फ $2.26, भारतीय रुपयों में करीब करीब 200 रुपए से भी कम। जरा सोचकर देखिए, जब किसी के पास अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी इतनी हो तो उसका भविष्य कैसा नजर आता होगा। देखिए, ये सिर्फ पैसों की तंगी की बात नहीं थी। ये बात आत्मसम्मान पर आ गई थी। 24 साल की उम्र में जब दुनिया करियर बना रही होती है, तब अपने माँ बाप के घर लौटना, आस पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार, सबकी नज़रों में इंसान एक लूजर बन जाता है। और सबसे बुरी बात, ग्रांट भी अंदर ही अंदर खुद को एक हारा हुआ इंसान मानने लगे थे। हालात सच में बहुत खराब थे। नौकरी से निकाले जाने के बाद उन्हें अपने पेरेंट्स के घर वापस आना पड़ा। आप उस घर के माहौल की कल्पना कीजिए। हर रात डिनर टेबल पर एक अनकहा सवाल हवा में तैरता था, बेटा कुछ हुआ जॉब का? और जवाब में सिर्फ खामोशी होती थी। 2 महीने गुजर गए, 200 से ज्यादा जगह रिज्यूमे भेजे, और नतीजा सन्नाटा, एक भी कॉल नहीं। और फिर एक दिन हताशा की उस गहरी खाई में वो एक खाली मैदान में जाके बस लेट गए। आसमान को देखते हुए उन्हें अपने पिता की एक सलाह याद आई, भले ही नौकरी पसंद ना हो, कर लो। उन्होंने वही तो किया था, और नतीजा क्या निकला? वो बेरोजगार थे, टूटे हुए थे। पर कहते हैं ना, जब इंसान बिल्कुल नीचे गिर जाता है तो वहां से सिर्फ एक ही रास्ता होता है, ऊपर उठने का। उसी पल उस मैदान में एक फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदलने की नींव रख दी। उस हताशा की राख से एक चिंगारी निकली। उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य बनाया जो किसी के भी लिए, खास तौर पर उनकी हालत में, एक मजाक लगता। जिसके पास मुश्किल से 200 रुपए थे, उसने 7.5 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, ये उस लाचारी की जिंदगी से हमेशा के लिए आजाद होने का ऐलान था। और फिर शुरू हुआ असली मिशन। अगले 5 साल उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। पहला साल तो सिर्फ सीखने में लगा दिया। पर्सनल फाइनेंस पर जो भी किताब मिली उसे पढ़ डाला। फिर अगले 2-3 साल एक्शन का टाइम था। एक नहीं, कई कई नौकरियां की। जब उससे भी बात नहीं बनी तो साइड में 2 कंपनियां खड़ी कर दी। हाँ, वो बार बार गिरे, उनके बिजनेस फेल हुए, लेकिन वो हर बार उठकर खड़े हुए। और ठीक 5 साल बाद नतीजा दुनिया के सामने था। उनकी नेटवर्थ 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? क्या ये कोई जादू था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रांट ने अपने अनुभव से एक पूरा नक्शा तैयार किया, एक रोड मैप जिसमें 7 पड़ाव हैं। चलिए इस नक्शे को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि पैसों की आज़ादी तक पहुंचने के वो 7 चरण क्या हैं। ये हैं वो 7 सीढ़ियां जिनसे होकर आज़ादी का रास्ता जाता है। सबसे पहले आती है स्पष्टता, यानी ये जानना कि हम अभी कहाँ हैं और जाना कहाँ चाहते हैं। फिर आती है आत्मनिर्भरता, जब कोई अपने खर्चे खुद उठा पाता है। तीसरा पड़ाव है राहत, जब महीने के आखिर में पैसे बचते हैं। फिर स्थिरता, जब नींव मजबूत हो जाती है। और उसके बाद आता है लचीलापन, वित्तीय स्वतंत्रता, और सबसे ऊपर प्रचुर धन, जहां पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए नहीं। इस पूरे सफर में एक ऐसा पड़ाव है जो सच में गेम चेंजर है, और वो है चौथा चरण, स्थिरता। सोचकर देखिए वो एहसास, जब किसी के ऊपर कोई क्रेडिट कार्ड का बिल, कोई पर्सनल लोन, कोई भी महंगा कर्ज ना हो, और साथ ही बैंक में कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा एक इमरजेंसी फंड के तौर पर रखा हो। ये वो पल है जब पहली बार मन से पैसों का डर निकलता है और रात को चैन की नींद आती है। और फिर आती है वो मंजिल जिसका सपना शायद हर कोई देखता है, छठा चरण, वित्तीय स्वतंत्रता। ग्रांट यहां सिर्फ 5 साल में पहुंच गए थे। ये वो मुकाम है जहां किसी की इन्वेस्टमेंट से ही इतनी कमाई होने लगती है कि घर के सारे खर्चे आराम से निकल जाएं, बिना नौकरी किए। काम करना अब मजबूरी नहीं बल्कि एक चॉइस बन जाता है। यही है असली आज़ादी। ठीक है, तो हमारे पास मंजिल तक पहुंचने का नक्शा तो है, वो 7 चरण, लेकिन किसी भी अनजान सफर पर सिर्फ नक्शे से काम नहीं चलता है ना। एक कंपास भी चाहिए होता है जो सही दिशा दिखाए। ये कंपास है हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। तो चलिए अब उन सोच के तरीकों को समझते हैं जो हमें इस सफर में भटकने नहीं देंगे।
पहला और शायद सबसे गहरा सिद्धांत जो ग्रांट ने सीखा, वो कहते हैं पैसा तो आता जाता रहता है, अगर आज खो गया तो कल दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो एक चीज एक बार चली गई वो कभी वापस नहीं आ सकती, और वो है समय। समय ही हमारी सबसे कीमती दौलत है जिसे हम दोबारा बना नहीं सकते। इस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? एक आसान तरीका है, ये पता लगाया जाए कि किसी के 1 घंटे की कीमत क्या है। अगर ये नंबर पता चल जाए तो जिंदगी के सारे फैसले बदल जाएंगे। मान लीजिए किसी के 1 घंटे की कीमत 1000 रुपए है, तो क्या वो इंसान 500 रुपए का डिस्काउंट पाने के लिए अपना आधा घंटा लाइन में खड़ा रहेगा? बिल्कुल नहीं। जब हम समय को पैसे की तरह देखने लगते हैं तो उसे फालतू में खर्च करना बंद कर देते हैं। दूसरा सिद्धांत एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू होता है। सवाल है, आखिर कितना पैसा काफी है? हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, पर ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक ठोस नंबर है। जब तक हमें वो नंबर पता नहीं होगा, तब तक हम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। तो वो जादुई नंबर पता कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल पर बहुत ही पावरफुल नियम है। इसे कहते हैं 25x रूल। ये नियम कहता है कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए किसी को अपने सालाना खर्च का 25 गुना पैसा जमा करना है। बस इतना सिंपल। ये एक झटके में सारी कंफ्यूजन दूर करके एक साफ सुथरा लक्ष्य सामने रख देता है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी को रिटायरमेंट के बाद आराम से जीने के लिए सालाना 12 लाख रुपए चाहिए, तो 25x नियम के हिसाब से 12 लाख को बस 25 से गुणा कर दीजिए और नंबर आता है 3 करोड़ रुपए। बस यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर। जब लक्ष्य इतना साफ और आंखों के सामने हो तो उसे हासिल करने का रास्ता अपने आप दिखने लगता है। अच्छा, अब लक्ष्य तो पता चल गया, लेकिन इतना पैसा बचेगा कहाँ से? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दिन की एक कॉफी छोड़ देने से या छोटी मोटी चीजों पर खर्च कम करने से वो अमीर बन जाएंगे। लेकिन ग्रांट कहते हैं ये सब छोटी बातें हैं। असली बचत और सबसे बड़ी बचत कहीं और छिपी है, सिर्फ 3 सबसे बड़े खर्चों में। और वो 3 बड़े खर्चे हैं घर, गाड़ी और खाना। समाज हमें एक रास्ता दिखाता है, बड़ा घर लो, स्टेटस दिखाने के लिए महंगी गाड़ी खरीदो और रोज बाहर रेस्टोरेंट में खाओ। लेकिन आज़ादी का रास्ता ठीक इसके उल्टा है। जरूरत के हिसाब से घर, काम चलाने वाली गाड़ी और ज्यादातर घर का बना हुआ पौष्टिक खाना। जिसने इन 3 चीजों पर काबू पा लिया, समझ लीजिए उसने आधी जंग तो वहीं जीत ली। बचत करना बहुत जरूरी है, पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। सिर्फ खर्च घटाकर कोई अमीर नहीं बन सकता, आय भी तो बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए चौथा सिद्धांत है, कमाई के 1 से ज्यादा रास्ते बनाओ। सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहना ये ऐसा है जैसे आप एक बहुत पतले धागे से लटके हुए हैं। धागा कभी भी टूट सकता है। ग्रांट ने खुद कई तरीकों से अपनी आय बढ़ाई, जैसे कि रियल एस्टेट में पैसा लगाकर। इसके अलावा हर किसी के पास कोई ना कोई हुनर होता है। कोई अच्छा लिखता है, कोई डिजाइनिंग में माहिर है। उस हुनर को इस्तेमाल करके नौकरी के साथ साथ साइड में काम किया जा सकता है। और एक हुनर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है बेचना सीखना। जिसे अपनी बात, अपनी सर्विस या अपना प्रोडक्ट बेचना आ गया, वो कहीं भी कामयाब हो सकता है। तो ग्रांट सेबेटियर की इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि 200 रुपए से करोड़पति बनने का सफर कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये एक सोचा समझा प्लान है, एक मजबूत मानसिकता है और हर रोज जानबूझकर लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है। ये सफर मुश्किल जरूर है, पर किसी के लिए भी नामुमकिन नहीं है। तो अब ये सब जानने के बाद आखिरी और सबसे अहम सवाल खुद से पूछने का है, किसी की अपनी पर्सनल फाइनेंशियल जर्नी पर वो पहला जानबूझकर उठाया गया कदम क्या होगा? क्या वो अपने सारे खर्चों को आज रात लिखने से शुरू होगा, या अपना 25x नंबर कैलकुलेट करने से, या फिर कोई नया हुनर सीखने की क्लास ज्वाइन करने से? जवाब जो भी हो, बस उस पहले कदम को उठाना ही सबसे बड़ी शुरुआत है।